ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। वेव नंबर दिए हमारे पास सबसे पहले फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है तो हमारे पास हो जाएगा v बाई लैम्डा। हमें तो वेव नंबर दिए हुए, हमें पता है कि वेव लेंथ एंड वेव नंबर इज इनवर्सली रिलेटेड। अभी 1 बटा वेव लेंथ की जगह अगर हम वेव नंबर डाल दें तो v इंटू वेव नंबर। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और वेव नंबर हमें 10 दिया हुआ है। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इज आवर ऑप्शन। द रेशियो ऑफ रेडियाई फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। हमें पता है कि रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक नंबर। 3 दिए हुए, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में, हमें इसे वोल नंबर में कन्वर्ट करना है। कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो कि ये तीनों वोल नंबर में, हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, 6 आ जाएगा, इसमें हमारे पास 3 आ जाएगा और इसमें हमारे पास 2 आ जाएगा। दिस इज अवर रेशियो 6:3:2। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is increased 4 times, what will be effect on de Broglie wavelength? हमें पता है कि de Broglie wavelength के साथ क्या रिलेशन है। de Broglie wavelength is inversely proportion to kinetic energy square root। अब अगर ये स्क्वायर रूट में 4 टाइम हो जाए तो स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2। तो 1/2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है कि फाइनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज E, सो व्हाट फॉर इट्स फॉर हीलियम। हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर इंटू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये हमारे पास हीलियम के लिए पूछ रहा है ना। हीलियम के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, एंड ई वैसे के वैसे। सो 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज गिवन है। हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम किस तरह लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हमसे ये v मालूम करे तो v उस साइड पे चला जाएगा, ये हो जाएगा h/m। हम उसको c ले लेते हैं वेलोसिटी, ताकि आपस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, f लैम्डा, सॉरी वो तो हमारे पास वेव लेंथ है, ठीक है। c इज इक्वल टू f लैम्डा। अब हमें पता है, हम यहाँ पे c ले लेते हैं, c इज इक्वल टू f लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, c/f इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम इस c में ये पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी h/m, और लैम्डा में हम पुट कर देते हैं c और ऊपर f, तो hfmc कहीं पे है, hfmc इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, उसमें कहता है कि क्वांटम नंबर फॉर 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के लिए हमने क्या ढूंढने हैं, क्वांटम नंबर हमने ढूंढने हैं 4f ऑर्बिटल के लिए। n हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4, n इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें n3 है, तो ये ऑप्शन तो गया। f के लिए l3 होते हैं, l इसमें भी 3, l इसमें m +1 हो सकते हैं, +2 +3 तक जा सकते हैं, ठीक है। 3 से बड़ा नहीं है, इसमें 3 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल। अच्छा, हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है √L इंटू L+1, और हमारे पास h/2π। अब हमें पता है d के लिए हमारे पास क्या होते हैं 2, इसमें अंडर रूट आ जाएगा, √2, 2+1 हमारे पास हो जाएगा 3, और h/2π। सो 2 इंटू 3 6, √6 h/2π, तो √6 h/2π इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फाइंड रॉन्ग वन। n इज इक्वल टू, ठीक है, l इज इक्वल 1, l 2 से, l जो होगा ना वो n से कम हो सकता है, m इज इक्वल 0, m भी l से कम हो सकता है, ये तो करेक्ट है। हमने रॉन्ग वन ढूंढना, n 2 है, ठीक है, l 0 है, यानी ये हमारे पास 2s है, और m भी फिर या 0 होना चाहिए, और 0 तो यहाँ पे नहीं है m, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। l n3 है, ये s, l 0 है, तो m को भी 0 होना चाहिए, ये भी ठीक है। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग वन। नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन किसको कहते हैं, नाइट्राइड आयन हमारे पास है n-3। नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 7, इसका एटॉमिक नंबर है, सो 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये नाइट्राइड आयन है -3, तो इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 3 गेन किए हुए 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस रोटा टाइप, ये 10 की पावर -13 में होता है। एटॉमिक साइज इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -8 रोटा टाइप
रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए था, वो हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कम वेरी लेट, इसलिए लेट हुई क्योंकि हमारे पास चार्ज लेस था, हैव नो चार्ज, ये बेस्ट ऑप्शन है। करेक्ट अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास H प्लस होते हैं, यानी दे आर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होते हैं, बाकी सारे गलत हैं। कैथोड रे हैव मास होते हैं, ठीक है, लेकिन ओनली मास नहीं होता, चार्ज भी होता है, ओनली चार्ज भी नहीं होता। नो मास, ये भी गलत है, बोथ मास एंड चार्ज, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। कैथोड रे जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब हम नीचे आ जाते हैं। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ EM फॉर एनोड रे हैज बीन, हमें पता है चार्ज टू मास रेशियो किसके लिए हाईएस्ट होती है, जिसका मास सबसे कम हो, क्योंकि मास के साथ इनवर्स है, तो सो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास हाईएस्ट हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। विच प्रॉपर्टी ऑलवेज इन अ होल नंबर, सो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इन अ होल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 ये कोई पॉइंट्स में हमारे पास नहीं होता। आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें सेम होते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लोवेस्ट, अच्छा EM का ऑर्डर हमने सबसे पहले कम, जिसका EM हो फिर ज्यादा, हमें भी पता है चार्ज टू मास, मास के साथ इनवर्स है, तो सबसे पहले जिसका मास ज्यादा होगा उसका EM कम होगा। तो देखते न्यूट्रॉन का, तो चलो पहले सबसे पहले न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो इसका तो सबसे कम है, 0 चार्ज टू मास रेशियो, तो न्यूट्रॉन पहले आ जाएगा, ये बात तो सही है। फिर मास किसका ज्यादा है, अल्फा का ज्यादा है, सो अल्फा फिर आएगा, फिर प्रोटॉन का ज्यादा होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, सो D A B ये वाला ऑप्शन हमारे पास, सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। आइसोबार, आइसोबार उसको कहते हैं जिसका मास नंबर हमारे पास सेम होता है लेकिन हो डिफरेंट एलिमेंट, सो डिफरेंट एलिमेंट एंड सेम एटॉमिक मास, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइसोटोप आर आइडेंटिफाइड बाय, आइसोटोप के लिए हम सारे मेथड यूज करते हैं, पॉजिटिव रिएक्शन मास, डेम्स्टर मास। द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, सही। अच्छा, इनकरेक्ट अबाउट एक्सरे, एक्सरे क्या होते हैं, ये हमारे पास आयोनाइज गैस कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड को फ्लोरेसेंस कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डिफ्लेक्ट नहीं होते, और इनका जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, अल्ट्रावायलेट बिल्कुल, ये देखो ना, ये हमारे पास RMIVUXG, तो एक्स जो है ना, ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ इससे हमारे पास शॉर्टर होती है अल्ट्रावायलेट से। Na प्लस, Na में हमारे पास वैसे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Na प्लस है तो Na प्लस होगा, मतलब इसकी ये क्लास की हुई, तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 लास्ट की तो 10, तो Na इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम, बाकी किसी ऑप्शन के साथ नहीं है। सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, ये क्या कहते हैं कि सोडियम एटम है और ये कहते हैं कि हमारे पास सोडियम आयन है, इसमें क्या होगा, केमिकली सिमिलर, नहीं सिमिलर तो नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है। रिएक्ट विग्लिसली विद वाटर, नहीं, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि एक फुल फील्ड हो गए और एक हमारे पास वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत बात है। हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस Z, इनके पास जो न्यूट्रॉन नंबर से होंगे ना वो हमारे पास सेम होंगे। इन Cl1735 में विच इज फॉल्स, अच्छा इसमें बोथ है 17 प्रोटॉन, बात बिल्कुल सही है, बोथ है 17 इलेक्ट्रॉन, ये बात भी सही, बोथ है 18 न्यूट्रॉन, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि 37 माइनस 17 करोगे इसके 2 न्यूट्रॉन उससे हमारे पास ज्यादा आएंगे, तो सेम न्यूट्रॉन नहीं हो सकते। फिर हमारे पास आ जाएगा कि फाइंड इनकरेक्ट, फ्रीक्वेंसी इनवर्सिटी टू वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो हमारे पास इनवर्सिटी टू वेवलेंथ होती है। एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, बिल्कुल एनर्जी इनवर्स रिलेटेड विद वेवलेंथ होता है। एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड टू वेवलेंथ, नहीं अभी हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली, तो रॉन्ग वन हमारे पास कौन से, डी ऑप्शन। रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ एन एटम टू द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा एटम का जो हमारे पास डायमीटर होता है ना वो -10 में हमारे पास होता है, और जो न्यूक्लियस का होता है वो हमारे पास -15 में होता है, ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास 10 की पावर 5 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, हमें पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ, तो E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1, तो λ2 हमारे पास 400 है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 400, और ये नीचे हमारे पास क्या है 200, तो ये हमारे पास कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 is our correct option। एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सरे ट्यूब, जब वो किसी मेटल टारगेट को हमारे पास
स्ट्राइक करते हैं ना तो तब हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारी ये आज की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती है।